हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। और इस यूनिट में आए हुए उन सभी सवालों के बारे में अपन बात करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में अब तक पूछे हैं। और सुनो, आज अपन थोड़ी स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं, तो आपको मेरे साथ के साथ चलना होगा। वैसे ये सवाल बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से सवाल हैं, ठीक है। तो आओ देखो, एक अनुनादी परिपथ में L बराबर 10 मिली हेनरी, C बराबर 100 माइक्रोफेरड और R बराबर 0.2 ओम है। परिपथ में Q का मान क्या होगा। Q मतलब विशेषता गुणांक, मतलब क्वालिटी फैक्टर। तो बस हमें इसका सूत्र आना चाहिए, फिर बहुत आसान है। आओ देखो, मैं बताता हूं। क्वालिटी फैक्टर Q का मान होता है 1/R L अपॉन C का रूट, इक्वेशन नंबर 1। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर पता करना है। Q इक्वल टू, देखो आप यहाँ R की वैल्यू दे रखी है 0.2 ओम, L के लिए 10 मिली हेनरी मतलब 10 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। यह है 100 माइक्रोफेरड मतलब 100 गुणा 10 की पावर -6 फेरड। बस वैल्यू पुट करो, ये 0.2 है और यहाँ 10 गुणा 10 की पावर -3 और ये 100 गुणा 10 की पावर -6। जब आप सोल्व करोगे, यकीन करो इसका आंसर आएगा 10/0.2 मतलब 100/2 और इसका आंसर आएगा 50। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ो। एक परिपथ में यहाँ वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है और धारा की भी वैल्यू दे रखी है। परिपथ में व्ययित औसत शक्ति का मान क्या होगा। औसत शक्ति का मान पूछा है। आइए, पी एवरेज इक्वल टू, हम सबको पता होना चाहिए कि पी एवरेज इक्वल टू 1/2 वी नोट आई नोट कॉस फाई। बस हमें ये पता होना चाहिए। यहां देखो, वी नोट की वैल्यू है 200 वोल्ट और यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब ये है 1। और धारा का जो मान है वो है 1 एम्पियर। यहां वैसे वोल्ट होना चाहिए था और यहां एम्पियर होना चाहिए था, कोई बात नहीं है तो अपन ले सकते हैं। तो आप देखिए, वी नोट बराबर 200 वोल्ट, धारा का मान 1 एम्पियर। यहाँ जो फेज डिफरेंस है फाई, इसकी वैल्यू है π/3 मतलब 60 डिग्री। अब देखो कितना आसान हो गया। आओ, 1/2 वी नोट क्या है यहाँ पे 200, आई नोट यहाँ पे 1 और ये कॉस 60 डिग्री। यकीन करिए, ये 1/2, ये 200 रहेगा, ये 1 रहेगा, कोस 60 का मान 1/2 रहेगा। तो जहां तक देख पाते हैं इसका आंसर 50 वाट आएगा। कौन सा आंसर होगा, 50 वाट होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2013 में पूछा गया। ये सवाल क्या है सुनो। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट वर्ग माध्य मूल मान का स्रोत जोड़ा गया है। परिपथ के अवयव निम्न वोल्टता सहन करने में सक्षम होने चाहिए। वास्तव में इसका सही आंसर होगा 311 वोल्ट। कैसे, हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान अलग बात है और शिखर मान अलग चीज होता है, मतलब पीक वैल्यू कुछ और होती है। और क्या रिलेशन है बताता हूं। प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है या वोल्टता का जो शिखर मान है वी नोट, वास्तव में वो होता है √2 VRMS। ये होता है वर्ग माध्य मूल मान, ये होता है शिखर मान। तो आप यहाँ √2 करो और इसका मान 220 रखो, इसका मान 311 वोल्ट आएगा। मतलब 220 वोल्ट वाली प्रत्यावर्ती धारा 311 वोल्ट का झटका देती है। तो परिपथ में जो अवयव जुड़े होते हैं उनकी सहन शक्ति 311 वोल्ट की होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो। इस सवाल को देखो, ये सवाल भी 2013 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है, एलसीआर परिपथ में सी धारिता की संधारित्र को 4C धारिता की संधारित्र में बदल दें तो अनुनादी आवृत्ति अपरिवर्तित रखने के लिए स्वप्रेरकत्व का मान LC कितना बदलना होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। हमें पता होना चाहिए कि अनुनादी आवृत्ति होती क्या है। तो अनुनादी आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई 1/LC रूट
इसका मान क्या रखना है, कांस्टेंट। तो एल सी रूट ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब क्या बोल रहा है वो, 4 गुणा कर दें फिर भी इसको कांस्टेंट रखना है, तो हमें निश्चित रूप से एल का मान L/4 ही करना होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, इसमें कुछ ज़्यादा नेतागिरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ो, ये सवाल देखो, आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया सवाल। यदि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर 100 sin 314t एम्पियर है, तो अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होगा। अर्ध चक्र धनात्मक या ऋणात्मक के लिए धारा का औसत मान क्या होगा। हमें पता होना चाहिए कि धनात्मक अर्ध चक्र में धारा का औसत मान 2I0/π होता है। बस ये वैल्यू पुट कर दो, 2I0/π, ये 2 आ गया, I0 कितना 100 दे दिया, पाई 3.14, मतलब 200/3.14। जब आप सोल्व करोगे तो वास्तव में ये 63.7 एम्पियर आएगा और ये इसका आंसर होगा। कौन सा वाला, सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ो, अब इस सवाल को देखो। ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया सवाल। पढ़िए सवाल को। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनाद पर 220 वोल्ट एसी लगाया जाता है। प्रेरकत्व पर विभवांतर 110 वोल्ट है, तो प्रतिरोध पर विभवांतर क्या होगा। और कंडीशन कहाँ की है, अनुनाद की कंडीशन है। हमें पता होना चाहिए कि अनुनादी स्थिति में होता क्या है, बताता हूँ। एक बार डायग्राम बना लीजिए आप। ये प्रतिरोध, ये प्रेरण कुंडली और ये संधारित्र, और इसको एसी सोर्स से जोड़ दिया गया है जिसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट। ये प्रतिरोध है, प्रेरण कुंडली है, ये धारिता है। प्रतिरोध पर विभवांतर VR, L पर विभवांतर VL और C पर विभवांतर VC है। अनुनाद की स्थिति में VL बराबर होता है VC के, और अनुनाद की स्थिति में देखो हम क्या लिख सकते हैं, VRLC इक्वल टू VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर और इसका रूट। अनुनाद की स्थिति में इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इसका आंसर केवल और केवल VR के बराबर होगा। मतलब VR की वैल्यू VRLC के बराबर होगी। मतलब यहाँ परिणामी वोल्टता का मान प्रतिरोध पर उत्पन्न वोल्टता के बराबर होगा। तो वास्तव में जो VR की वैल्यू होगी वो 220 वोल्ट की ही बराबर होगी। इसका आंसर 220 वोल्ट आएगा। कौन सा आंसर होगा इसका, सी वाला इसका आंसर होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखो। एक एसी परिपथ में V और I को दिया गया है। V की वैल्यू है, I की वैल्यू है। V कुछ इतना है वोल्ट में, I इतना है मिली वोल्ट में। परिपथ में शक्ति का मान क्या होगा, औसत शक्ति का मान क्या होगा, क्षयित शक्ति का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आओ देखो। देखो अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि औसत शक्ति पर ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं, अभी तो और आने वाले हैं। आओ देखो, हमें पता होना चाहिए P एवरेज बराबर 1/2 V0 I0 और cos फाई 1/2। देखो V0 कितना है यहाँ पे 100 वोल्ट में, I0 क्या है 100 लेकिन मिली एम्पियर में। आप इसे लिख सकते हो 100 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर इंटू cos फाई। देखिए आप यहाँ फाई कितना है, फेज डिफरेंस वो कितना रहेगा π/3, मतलब कितना 60 डिग्री। आप यहाँ लिखिए cos 60। जैसा कि आपको पता है ये 1/2 होगा, ये 100 होगा। यहाँ एक बार लिख लो आप तो पूरा का पूरा 100 गुणा 10 की पावर -3 होगा और cos 60 का मान 1/2 होगा। 1 2 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10/4 रहेगा, 5/2 रहेगा, मतलब 2.5 वाट रहेगा। और इसका आंसर 2.5 मतलब ए आएगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि बहुत ही सरल बातें हैं ये। आगे बढ़ो, इस सवाल को देखो। आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया ये सवाल। पढ़िए इसे आप। दिए गई परिपथ में प्रतिरोध की सिरों पर वोल्टता एवं इससे बहने वाली विद्युत धारा क्या होगी। तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता और इसमें बहने वाली विद्युत धारा, सोचो सेम ही सवाल आ रहे हैं। यहाँ 400 और ये 400, मतलब ये अनुनाद की स्थिति है। अनुनाद की स्थिति है तो यहाँ पर जो वोल्टेज अपन को मिलेगा VR वास्तव में वो 100 वोल्ट के बराबर ही मिलेगा। तो क्या कह रहा है ये, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता इसका मान 100 वोल्ट होगा और इसमें बहने वाली धारा और पूछ रहा है। तो आइए सर, बहने वाली धारा VRLC अपॉन, वैसे तो Z होता है, मतलब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो होता है, पर यहाँ
VRLC VR के इक्वल है और Z की वैल्यू R के इक्वल है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में जो प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस होता है, वो R के इक्वल होता है। आगे बढ़िए, VR की वैल्यू जो होगी वो 100 है और यहाँ प्रतिरोध 50 है। देखें तो 2 एम्पियर आएगा, मतलब इसका आंसर होना चाहिए 100 वोल्ट और 2 एम्पियर। इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़िए, देखिए इस सवाल को पढ़िए। आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया ये सवाल। एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट की निवेशी सप्लाई दी जाती है। निर्गत परिपथ 440 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा आहरित करता है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा आहरित धारा का मान क्या होगा? ठीक है, ओके, करते हैं बात। ये ट्रांसफार्मर पर पूछा गया सवाल, देखो आप कैसे सोल्व करना है। यूं समझिए, ये ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली है और यहां प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा गया है। ये ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली है। सवाल क्या कह रहा है? वो कहता है निवेशी वोल्टेज 220 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज, आप इसे V1 कह दीजिए। निर्गत वोल्टेज देखो आप V2 बराबर 440 वोल्ट और धारा का मान दे रखा है निर्गत में 2 एम्पियर। ये कहता है इसकी दक्षता 80% है, तो यहाँ I1 की वैल्यू क्या होगी? कुछ ऐसा पूछ रहे हैं। बहुत ही सरल सवाल है ये। वैसे हमें पता होना चाहिए कि दक्षता बराबर होता है P आउट अपॉन P इन गुणा 100%। हमें पता होना चाहिए P आउट होता है V2 I2 अपॉन V1 I1 गुणा 100%। आगे बढ़िए, यहाँ V2 है 440, I2 है यहाँ 2, V1 है यहाँ 220 और I1 अपन से पूछ रहा है गुणा 100%, जिसकी वैल्यू कितनी दी है इसने? 80% दी है। जब आप सोल्व करोगे यकीन करो I1 का मान 5 एम्पियर आएगा और यही हमारा आंसर होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए, ये सवाल देखो, आरपीएससी द्वारा 2022 में पूछा गया सवाल। सवाल पढ़िए। एक परिपथ में धारा कुछ समय के लिए I बराबर I नोट T अपॉन टो के अनुसार बदलती है, जहां टो एक नियतांक है। समय अंतराल 0 से टो के लिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान RMS मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं। सच में ये बहुत अच्छा सवाल है, सरल भी कहूँगा मैं इसे, बस हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। आओ देखो क्या, IRMS वर्ग माध्य मूल मान वास्तव में होता क्या है? पहले आप वर्ग करो, फिर औसत करो और फिर वर्गमूल करो। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, लो वर्ग फिर औसत अपन टाइम के साथ ऐसे लेते हैं भाई, ये हमें पता होना चाहिए। वही 0 से लेकर के टो, 0 से लेकर के टो, यानी कि वर्ग हो गया, फिर ये औसत हो गया और अब वर्गमूल हो गया। बस आपको ये I की वैल्यू पुट करनी है और आंसर पता करना है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो यकीन करो इसका आंसर आएगा I नोट का स्क्वायर बटा 3 और इसका रूट, तो ये आएगा I नोट बटा √3 और यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर B होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो, पढ़िए इस सवाल को। ये सवाल 2025 में पूछा गया सवाल है, पढ़िए इसे। एक प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी गई है। I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। इस धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, बस हमें वर्ग माध्य मूल मान पता होना चाहिए। आओ देखो, IRMS इक्वल टू ये वर्ग फिर औसत और फिर वर्गमूल। हम इसे ऐसा कह सकते हैं IRMS। पहले देखो वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसे आप A ले लो, इसे आप B मान लो और फिर इसका वर्ग करो, तो इसका वर्ग आएगा I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 और कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ये हो गया वर्ग। अब लेना है हमें माध्य यानी कि औसत, औसत 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 और फिर लेना है हमें वर्गमूल। आज अपन ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये तरीका हमारे लिए आसान है। पहले सवाल का एक रूप अलग था, इसलिए हमने अलग तरीके से लिया। आज हम इस तरीके से ले सकते हैं। ये दोनों ही बातें हमें आनी चाहिए।
अब आगे कैसे करें, कुछ बातें ये भी पता होनी चाहिए हमें। एक पूर्ण चक्कर के लिए साइन ओमेगा टी का औसत मान 0, कॉस ओमेगा टी का औसत मान भी 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान भी 1/2। बस वैल्यू पुट करो, I1 स्क्वायर गुणा 1/2 प्लस I2 स्क्वायर और वही 1/2 प्लस 0 और इसका वर्गमूल। यकीन करो जब आप सोल्व करोगे तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बटा 2 और इसका वर्गमूल, यही हमारा आंसर होगा और हमारा आंसर इसमें सेकंड होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो, मैंने पहले ही बोला था आज अपन स्पीड ज़्यादा रखने वाले हैं। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछा गया सवाल है। सवाल पढ़िए आप। एक एसी स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E बराबर 200 साइन 100t वोल्ट, एक चौक कुंडली जिसका प्रेरकत्व 1 हेनरी और प्रतिरोध 100 ओम से जुड़ा है, तो औसत शक्ति का मान इनमें से कौन सा होगा। औसत शक्ति के लिए सूत्र तो हम और भी काम में ले सकते हैं, पर जो अब तक अपन काम में लेते आए ना उसी की बात करने वाले हैं। आओ, P एवरेज इक्वल टू 1/2 V नोट I नोट कॉस फाई, समीकरण नंबर 1। इसे हम ये भी कह सकते हैं 1/2 V नोट I नोट कॉस फाई को R/Z कहते हैं, समीकरण नंबर 2। हमें 1/2 तो खैर पता ही है, V नोट इसने दे रखा है, I नोट अपन आज ज्ञात कर लेते हैं, R दे रखा है और Z अभी पता कर लेते हैं। बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। आओ देखो, बात किसकी हो रही है, चौक कुंडली की। तो सुनो, यहाँ Z इक्वल टू आएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का रूट। आगे बढ़िए, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर और इसका रूट। Z इक्वल टू ये 100, इसका होल स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू देखो 100 दे रखी है, L की वैल्यू 1 है तो ये 100 ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर और इसका रूट। यकीन करो ये 100√2 आएगा और ओम में आएगा। चलो Z की वैल्यू आ गई। इसके अलावा और कौन रह गया, करंट की बात कर लो। करंट I इक्वल टू V नोट अपॉन Z, वो भी I नोट इक्वल टू, तो I नोट इक्वल टू V नोट है यहाँ 200, V नोट है यहाँ 200, Z की वैल्यू है 100√2। यकीन करो सॉल्व करने पर √2 एम्पियर आएगा। बस वैल्यू पुट करो, ये आ रहा है 1/2, V नोट है यहाँ 200, I नोट है यहाँ √2 एम्पियर, R की वैल्यू है यहाँ 100 और Z की वैल्यू अभी पता किया अपन ने 100 और √2। बस सॉल्व कर लीजिए, ये 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, √2 से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर वास्तव में 100 वाट आएगा। इसका आंसर 100 वाट होगा और इसका सही आंसर सेकंड होगा। इस प्रकार ये सारे सवाल खत्म हुए। जरा सोचो कितने आसान से सवाल हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर किस पे पूछे गए हैं, एक तो RMS पे, वर्ग माध्य मूल मान पे पूछा गया है, एक अनुनाद पे पूछा गया है और एक औसत शक्ति पे पूछा गया है। मतलब ज़्यादातर जो सवाल है ना इन 3 टॉपिक्स को लेकर के ही पूछे गए हैं। तो हमें एक आइडिया भी लगता है, जब अपन PYQ सोल्व करते हैं तो हमें एक आइडिया भी लगता है कि चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अब अपन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगली क्लास में, अगली वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।